हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आगे हम इसे समझाना कंटिन्यू रखते हैं। ये मेन नोट है हमारा ए अपॉन बी हमारा क्या हुआ, बेस। अगर इसकी पावर जीरो होती है या इसकी एक्सपोनेंट जीरो होती है तो उसकी वैल्यू जो है 1 के इक्वल होती है। ये हमें हमेशा याद रखना है। अगर किसी बेस की पावर जीरो है तो उसका सॉल्यूशन क्या, पूरे की जगह हम 1 लिख देंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हमारे रूल्स आए कि जब हम ये एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या रूल लगाने होंगे, उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। लेट ए अपॉन बी एनी रेशनल नंबर। ए अपॉन बी हमारा कोई रेशनल नंबर है एंड एम एंड एन बी एनी इंटीजर्स, और m और n हमारे कोई भी इंटीजर्स है। देन वी हैव a अपॉन b की पावर m इंटू a अपॉन b की पावर n। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों में ही बेस हमारे कैसे हैं, सेम। अगर मल्टीप्लाई में हमारे बेस सेम होते, साइन का है मल्टीप्लाई का, अगर मल्टीप्लाई में हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और बेस एक ही सिंगल रह जाता है। जैसे यहाँ हमारा ए अपॉन बी बेस है, उसकी पावर एम है, मल्टीप्लाई ए अपॉन बी की पावर एन, दोनों के बेस सेम है तो ये क्या रह जाएगा, ए अपॉन बी, और पावर हमारी ऐड हो जाएगी m प्लस n। नेक्स्ट a अपॉन v की पावर m डिवाइडेड बाय a अपॉन v की पावर n। a अपॉन b और a अपॉन b दोनों कंडीशन में बेस सेम है और क्या रहा है, डिवाइड। अगर बेस सेम होते हैं, क्वेश्चन में डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। कैसे, a अपॉन बी, बेस तो एक ही रह जाएगा, सिंगल बेस रह जाएगा, लेकिन ऊपर की पावर में से नीचे वाली पावर जो है माइनस हो जाती है, m माइनस n। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं। बेस सेम होने चाहिए और डिवाइड हो रहा हो, उस कंडीशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या, पावर के ऊपर भी पावर लगी हुई है, a अपॉन वी की पावर n, फिर ब्रैकेट लग गया उसकी भी पावर n। अगर ऐसा केस हो कि पावर के भी ऊपर भी पावर होती है तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। a अपॉन बी, ये देखिए लिखा, और पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है m इंटू n। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, हमारे ब्रैकेट में दो वो दे रखे हैं रेशनल नंबर, a अपॉन बी, c अपॉन डी, दोनों का कॉमन हमारा ब्रैकेट है और कॉमन ही पावर दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो इसे कैसे ओपन करेंगे, a अपॉन बी की पावर n इंटू c अपॉन डी की पावर n। अब इसका क्या मतलब है, ये पावर a के ऊपर भी है, b के ऊपर भी है, c के ऊपर भी है, d के ऊपर भी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लियर करने के लिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। p की पावर n इंटू c की पावर n अपॉन d की पावर n, मतलब ये सबके ऊपर पावर है। नेक्स्ट, a अपॉन बी की पावर माइनस n, ये देखिए निगेटिव में पावर है। अगर निगेटिव में पावर होती है तो बेस का
रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, बी अपॉन एन, इससे बी अपॉन ए सॉरी, और इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव में हो जाएगी। पावर प्लस में हो गई, देखिए यहाँ निगेटिव में थी, बेस का रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर प्लस में हो गई। नेक्स्ट, ए अपॉन बी की पावर 0, अगर किसी बेस की पावर 0 होती है, अगर किसी बेस की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। इस पूरे की जगह ही आप 1 लिख देंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।